हाय गाइस। सो फिर से है आज हमारा पैकिंग डे और फिर से हमने मंगवा लिया है सबा का सूटकेस। हाँ हाँ, पिछली बार मैं लेके गई थी जोधपुर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था तो सारे सूटकेसेस फुल हो गए थे। और इस बार एक सूटकेस ऑलरेडी फुल हो के कुछ और सामान उसमें रखा हुआ है। बेचारी सबा का भी सामान इसमें भरा हुआ था, उसने खाली करके भेजा है, तो अभी मुझे उसको एक बैग देना है जिसमें वो अपना सामान डालता है। एनीवेज टू मच सामान तो अभी जनाब बैठे हैं अपने ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट करें उसके बाद हम लोग पैकिंग करेंगे। और मैंने अब तक कुछ खाया पिया कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर में चाय पीऊँगी। तो चलो अभी पहले पैकिंग शुरू करते हैं। वो पैकिंग हो जाएगी ना तो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेस तो ला भी नहीं हूँ, देखो मैं टेंशन में, मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा कि हाँ पैकिंग हो गई है, अब मैं थोड़ा आराम से काम कर सकती हूँ। साथ में ट्रेन के लिए टिफ़िन भी बनाना है, तो ये प्याज और टमाटर कटे हैं। टमाटर कम है क्योंकि वो सिर्फ मेथी में डालेंगे, प्याज मेथी और भिंडी दोनों में डालेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी कुकिंग शुरू कर दी है। ये पैकिंग ऑलमोस्ट डन। सो मेरी सारी पैकिंग हो गई और मैं एकदम अच्छे से रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। और आज मैंने बहुत दिनों बाद क्या पहना है, देखिए वो बैंगल जो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ऐसे ही कुछ और ढूंढने के लिए एक्चुअली मैंने डब्बा निकाला और बहुत दिनों बाद मेरी नज़र पड़ी तो मैं बोला आज ये पहन लेते हैं। सो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अपने लिए कुछ चाय तो डेफिनेटली बनाऊंगी और कुछ खाने के लिए भी, क्योंकि मैंने सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं यार। मैंने सिर्फ सुबह अपनी एक चाय और टोस्ट खाया था, उसके बाद मैं पैकिंग में लग गई, उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई, टिफ़िन बनाने लग गई और उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो चलिए अभी सारी पैकिंग हो गई, अभी भी अब मेरे पास निकलने में बहुत वक्त है, अराउंड 45 मिनट्स है सुकून से। तो मैं कुछ अपने लिए मैं आज अलग स्टाइल से चाय बना रही हूँ, डिप यूज़ कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। चाय बनाने का बड़ा अच्छा तरीका तो मुझे पापा ने बता दिया और आप लोगों ने बताया कि उसका कितना फ़ायदा है। तो अब जब इतना अच्छा तरीका मिला है तो उसके लिए दूध भी थोड़ा अच्छा वाला, एकदम प्योर वाला होना चाहिए ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं आज कौन सा मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ कंट्री डिलाइट का बफेलो मिल्क। सबसे पहले इसकी मलाई देखिए, वाह, मतलब ऐसी मलाई। और मैंने सिर्फ कल एक ही बार बॉईल किया और मैंने रात में फ्रिज पे रख दिया था। और ये देखिए क्या लाजवाब मलाई निकलती है, मज़ा ही आ जाता है सच में। और ये मलाई इतनी अमेजिंग इसीलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर बफेलो मिल्क है। आपको पता है मैं बहुत दिनों से ना प्योर बफेलो मिल्क मार्केट में ढूंढ रही थी। मेरी जो तलाश है वो यहाँ आके रुकी है। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये मलाई जमा कर करके ये प्योर देसी घी घर पे बनाया है। मुझे तो बचपन की याद आ गई, ये हमेशा पापा किया करते थे, खूब सारी मलाई जमा करके उसका जो है घी बनाया करते थे। अब आजकल दूध में मलाई नहीं निकलती थी तो घी कहाँ से बनाए। चलिए अब मेरे पास वो सोल्यूशन हो गया। चाय का पानी हो गया है रेडी। अभी मैं दूध वापस से अपने लिए बॉईल कर लेती हूँ। कंट्री डिलाइट की ऐप पे जब मैं सब रीड कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये जो मिल्क होता है इनका, ये होता है देसी मुर्रा बफेलो से। और ये जो देसी काउ से आपको मिल्क मिलता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि इन बफेलोज को किसी भी तरह का ग्रोथ हार्मोन या एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं टू इंक्रीज द मिल्क आउटपुट। तो चलिए अब मेरा मिल्क जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, वाह। और इतने कम समय में देखिए डबल बॉईल करने के बाद भी कितनी मजेदार मलाई आई है। अब मैं ये बंद कर देती हूँ और मेरी चाय रेडी हो गई है। देखिए मैं यहाँ बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और देखिए शोएब क्या कर रहे हैं। अभी भी क्या हो रहा है? अभी तक आपकी पैकिंग नहीं हुई? मेरी हो गई। देखा, यही फायदा होता है, टाइम पे उठो, टाइम पे सब कुछ करो और अभी अपनी चाय एंजॉय करते हैं। चलो, वाओ, आई लव द टेस्ट। एकदम ऐसे प्योरिटी मैं फील कर सकती हूँ। दो मैं चाय पीती हूँ तो भी शोएब जब रात में एक गिलास अपना दूध पीते हैं ना, ही इज सो हैप्पी। कहते हैं दिप्पी मुझे ना मदाह की याद आ जाती है ये वाला दूध पी के। और मैं पता है कंट्री डिलाइट बफेलो मिल्क से इतना सुकून में क्यों रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कोई, सबसे पहली बात, इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंडली, ये जैसे ही मिल्क होता है उसके कुछ ही घंटों में सीधा आपके डोर स्टेप पे आ जाता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फार्म फ्रेश। और एक और अच्छी बात, जब मैंने पहली बार इसका सब्सक्रिप्शन लिया था ना तो कंट्री डिलाइट ने मुझे DRDO अप्रूव्ड मिल्क टेस्टिंग किट भी भेजा, जिसमें आप खुद चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना प्योर है। सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत इजी है, सिर्फ कंट्री डिलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए एंड फ्रेश मिल्क पीना शुरू कर दीजिए।
अम्मी से मिलके उन्हें बाय बोलते हुए हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में। हम सबा की गाड़ी लेके जाए थे क्योंकि हम 4 लोग हैं, सामान भी था इसीलिए। और पहुंच गए हम लोग बोरीवली स्टेशन। इस बार हम लोग बहुत लेट हो गए थे और हमें बहुत ट्रैफिक मिला, तो कुछ पल के लिए हम सब डर गए थे कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए, लेकिन हम वक्त पे पहुंच गए। और देखिए अब तक ट्रेन आई नहीं थी, बहुत सुकून में थे। इस बार बाय द वे नोटिस किया आपने, सामान भी कम है। और ये फाइनली आ गई हमारी ट्रेन जो कि है राजधानी। और ट्रेन चल पड़ी और देखिए आते ही जनाब ने मुझसे, इस बार शोएब ने मुझसे डेटॉल के वाइप्स मांगे और बोला चलो पहले पूरा कंपार्टमेंट पहुंचते, कि पिछली बार इनको कुछ एलर्जी हो गई थी पीठ पे। चल पड़ी है ट्रेन और बैठते ही सबसे पहले भूख का एहसास हुआ है, तो मैं और शोएब खा रहे हैं सब्जी रोटी और अंकित कह रहा है वो नहीं खाएगा। मैं चाय भी होगा, चाय है तो हम लोग खाते हैं। हम देने लगे इंडियन रेलवे। ये जिसका इंतजार कर रहा था आ गया, चलो अभी हम खाएंगे ये। ऑफ लेट मेरी ये आदत हो गई है कि मैं किसी भी सब्ज़ी को गुड़ के साथ मिला के खाती हूँ और मुझे बहुत यम लगता है। आप लोग ऐसा करते हैं कि अगर नहीं ट्राई किया है कभी आप लोगों ने, आप ट्राई करो, ट्रस्ट मी बहुत यमी लगता है। बीबी इतनी मेहनत करके बना के लाई, थोड़ी तारीफ कर दो। आज मैं इतना मगन हो गया हूँ कि बोल नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। इस बार धर्म दादा भी हमारे साथ हैं। पूरे ट्रेन के सफर में। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर हम लोग सो गए। धर्म दादा ऊपर, अंकित ऊपर, यहाँ शोएब, यहाँ मैं, और फिर अभी उठे और से खाना खाया। राजधानी तो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है, पर इस बार वाली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इतनी साफ सुथरी। और अब सारे जो फूड सिस्टम जो राजधानी में हमेशा हुआ करता था वो वापस से स्टार्ट कर दिया है। तो अब मुझे याद आ रहा है कि पापा मुझे हमेशा बोला करते थे कि बेटा राजधानी में खाने का बड़ा मजा आता है। तो जब से हम आए तब लंच नहीं था, शाम का चाय वो आपने देखा, अंकित ने पूरा प्लेट लिया, वो प्रॉपर सैंडविच वगैरह सब कुछ। फिर रात का खाना भी बहुत अच्छा था। रात का खाना भी बहुत ही अच्छा था। मैंने दाल चावल खाए, बहुत अच्छे थे। और अभी हमने वो भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भैया जो हैं, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि एक चाय मिल जाएगी, एकदम प्यार से मान गए, बहुत अच्छे से। कोणत्याही मदतीसाठी कामावर असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घ्या। ओके, बाद में मिलती हूँ। और ये वो भैया ने अलग से शोएब के लिए चाय बना के दी है, ज्यादा दूध वाली। यार आप हर बार पटा लेते हो किसी को अपनी चाय के लिए, हैं? और ये हमारी, दिखाओ कलर दिखाओ। हाँ यार बेचारे ने सच में बड़े अच्छे से बना के दिया है। तू भी ज्यादा दूध वाली पी रहा है? नहीं। पार्टी चेंज अंकित, हाउ कम? ऐसी कौन सी है? ये दूध वाली है। ज्यादा दूध वाली है। ये कौन सी है? ताकत होगा। अरे वो नहीं। और फिर हो गई रात और हम सब लोग सो गए। इस बार एक्चुअली सबके सब बहुत थके हुए थे क्योंकि पिछले कुछ दिन बहुत बिजी बीते, आप तो जानते ही हैं। तो सब लोगों ने बहुत आराम किया, बहुत अच्छे से सोए। और अगले दिन जब हम उठे तो ये देखिए कैसा माहौल था बाहर। ये धुंध दिखाई दे रही है आपको? अभी तो फिर भी स्टेशन है इसलिए ज़्यादा नहीं समझ आया, लेकिन जब स्टेशन नहीं था तो बहुत कोहरा था। सुबह के बज रहे हैं 8 और आप कोहरा देख रहे हैं। हम मथुरा पहुंचे हैं, इतना ज़्यादा कोहरा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। और प्रॉब्लम ये है कि हमने इतनी ठंड एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये लोग आ गए, ये लोग मथुरा के पेड़े आ गए। और पहुंच गए हम दिल्ली निज़ामुद्दीन स्टेशन। एक टैक्सी आ गई, एक का हम इंतज़ार कर रहे थे। और ये धर्म दादा कुछ फ़ोन वोन में लगे हुए हैं और यहाँ शोएब अपना व्लॉग शूट करे। और फिर हम आ गए नाश्ता करने के लिए। मैंने ये नाश्ता मंगाया था, पराठा, आलू की सब्ज़ी, वो कोई प्याज की चटनी थी। वाह, थैंक यू भैया जी। क्या नाम है आपका? बोला भोला भैया, थैंक यू। वाह, अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा हम कहाँ। यस, हम शिवा ढाबा पे रुके थे।
आ गए हम होटल। आज का दिन बहुत लंबा और बहुत टायरिंग था। पता नहीं क्यों, शायद वो ट्रेन की जर्नी के बाद एकदम से इतना लंबा रोड ट्रैवल, फिर उसके बाद होटल में आए तो होटल में सेटल होने में थोड़ा सा वक्त गया। कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे सेटल होने में थोड़ा वक्त जाता है जस्ट बिकॉज कुछ छोटी मोटी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पे भी हुई, पर ठीक है, एज लॉन्ग एज हर चीज़ हैज़ नाउ बीन टेकन केयर ऑफ, तो वो काफ़ी है। और फिर शोएब ने मुझे ये क्यूट सा टेडी डे का सरप्राइज़ दिया। वो नीचे जाके मेरे लिए ये बनी टेडी लेके आए। हाय बहुत क्यूट है ये। तो अभी मैं इसको मस्त पकड़ के बैठी हूँ कि मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल भी बहुत लंबा दिन है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। खाना खा लिया है, पहले बोला मैंने, ये पता नहीं बोला यानी मैं बहुत नींद में हूँ। चलो बाय, कल मिलती हूँ। ठंडी है। सो कर लिया है हमने ब्रेकफास्ट, हो गई है अगले दिन की सुबह और अभी हम बाहर आके खड़े हो गए हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा है ना? यस, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। अभी सुबह बहुत कमाल मौसम है, मज़ा आएगा शूट करने में। आगे अगर ठंड बढ़ी तो मेरी बहुत हालत ख़राब होगी एज ऑलवेज। अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का और फिर हम चलेंगे शूट पे। इंट्रोड्यूसिंग धर्म दादा इन दिस लुक। तो यहाँ से हो चुका है शूट और ये कोई बहुत ही अच्छे कुलचे वाले भैया यहाँ पे तब से खड़े हैं और तब से बाकी के लोग सब खा रहे हैं। आप नहीं खा रहे दादा? क्यों? ये पाव और चना है एक्चुअली। कैसा है? तो मुझे लाके दिया है अंकित ने और तुषार भाई ने। अभी मैं खा के देखती हूँ। हाँ, लेकिन ये कुलचे नहीं है। हाँ हाँ, ये पाव भाजी टाइप लग रहा है। बहुत अच्छा है। बोलिए। पिछले आधे घंटे से मैं आपको नॉक कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो मैं एडिट कर रही थी, सिर्फ आप ही व्लॉग एडिट करके डालोगे? कॉपी कैट, कॉपी कैट, कॉपी कैट। चलो यही बैठ रहे हम लोग। हाँ तो आप जाओ, मैं आपको, मेरे पास मेरी टीम है आपके। एक मिनट शाइन इधर आओ, धर्म दादा इधर आओ। देखो आपके अड्डा पार्टनर आपके साथ हैं, ये मेरे अड्डा पार्टनर हैं। तो अभी आप जाओ घूमने, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा न्यू जैकेट आया है क्योंकि मैं और शाहीन दीदी दोनों जैकेट नहीं लेके आए थे, तो मेरा कुछ एक साइज बड़ा मिला है, दीदी का परफेक्ट मिल गया। पहले दीदी को भी बड़ा हो रहा था। तो आज धर्म दादा ने हमारे लिए शॉपिंग की है। वो 2 बार जाके हमें फोटोज भेज के, क्यों दादा मजा आया? 2 बार मजा आ गया। गए वहाँ से फोटो भेज रहे हैं और मैंने बोला दादा ये हमको आएगा, कहते आ तो जाना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब एक्सचेंज करा के आए तो कुछ पैसा बच गया, तो कहते हैं इसका क्या लूँ, तो उसकी भी शॉपिंग करके आए। मैं तो पूरी इग्लो लग रही हूँ। ये आ गए हैं धर्म दादा, ये आ गई है चाय थर्मस के ढक्कन के बिना। ये किचन सेटअप कर रहे हैं और वहाँ शाइन दीदी की आवाज पीछे से आ रही है। हाजी क्या बात कर, आ गया? और ये है हम दोनों। गुड मॉर्निंग। शोएब उठ के 5 मिनट बोल के सो गए। चलो चाय पियो। आपकी भी आ गई, आप पियाओ। कितने दिन पहले 5 मिनट में चाय पिया। सो हो गई है अगले दिन की सुबह और बहुत ज़्यादा आज थकान महसूस हो रही है। कल जब पैकअप हुआ तब नहीं हो रही थी ना, अब हो रही है। सोने के बाद हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और अभी ऑनेस्टली ये सोच के भी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर ठंड में जाना है, शूट करना है। बस अब फिर से रेडी होंगे, जाएंगे। कल बहुत मस्ती की, मज़ा आया शूट में। जब भी हमारी पूरी टीम होती है हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। पूरी टीम ही ऐसी है, सब लोग इंक्लूडिंग बहुत मस्ती खो रहे हैं। ठंड के मारे शोएब की बहुत हालत ख़राब हो गई थी और उन्होंने जो हमें ठंड के मारे गाने सुनाए हैं, हमारा बहुत एंटरटेनमेंट किया है रात को। तो एनीवेज ये वाला ब्लॉग अभी मैं यही ख़त्म कर रही हूँ और देखती हूँ आज शायद कुछ नया स्टार्ट करूँगी।
तो घर से सफ़र, उसके बाद पहला पूरा दिन पटियाला में। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब कल के लिए, क्योंकि कल हम शॉपिंग जाएंगे। सो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और 14 फेब का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि 14 फेब को हम अपने पहले सॉन्ग का जो टाइटल है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ा नर्वस भी है ना कि रिएक्शन क्या होगा, थोड़े से नर्वस भी हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल्ब का लिंक डाल रही हूँ, जिन्होंने अब तक फॉलो नहीं किया है प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स वहाँ भी मिलेंगी। सो बस स्टे कनेक्टेड गाइज एंड जल्दी मिलते हैं।